ने जब आचार संहिता का हवाला दिया, उन्हें वहां से जाने को कहा, तो आतिशी ने वहां जाने से भी मना कर दिया और इसी मामले में अब मामला दर्ज हो चुका है आतिशी पर। और आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, चुनाव आयोग भी गजब है, रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग की टीम को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। राजीव कुमार जी, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे। और इन सबके बीच सीएम आतिशी ने गोविंदपुरी थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के कुछ रिश्तेदारों पर आरोप लगाया है कि वो प्रचार खत्म होने के बाद भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसी को लेकर सीएम आतिशी ने बकायदा शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। चूंकि आपको बता दें, चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है, कल दिल्ली में मतदान होना है, लेकिन आतिशी ने आरोप लगाया है कि खत्म ये प्रचार होने के बावजूद भी वो अपने कुछ समर्थकों के साथ, इनफैक्ट रिश्तेदारों का इसमें नाम लिया गया है, उनके साथ वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो दिल्ली में कल मतदान होना है, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। गोविंदपुरी इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट करने का आरोप लग गया है और इसी मामले में पुलिस ने एक एफआईआर बकायदा दर्ज कर ली है, जिसके मुताबिक देर रात गोविंदपुरी इलाके में बाबा फतेह सिंह मार्ग पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सभा की जा रही थी, जिसकी पुलिस की तरफ से वीडियोग्राफी करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जवानों के साथ मारपीट की गई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दिल्ली में मतदान होना है कल, लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गोविंदपुरी इलाका बताया जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया गया कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, लेकिन रात में एक सभा की जा रही थी और जब इसकी वीडियोग्राफी की गई तो फिर पुलिस से झड़प की तस्वीर सामने आई और इसी पूरे मामले में पुलिस ने खुद एक एफआईआर दर्ज कर ली है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने के मामले में भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने केजरीवाल और उनकी टीम की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, ये कहा। अमित मालविया ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली केजरीवाल को हराएगी। देश की राजधानी दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उन दावों को लेकर घिर गए हैं जिसमें उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को 55 सीट आने का दावा कर दिया है। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। दिल्ली विजय की भविष्यवाणी। 55 सीट पर आपकी जीत का दावा। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं। दिल्ली में कल वोट डाले जाने हैं। फैसला होने ही वाला है कि कौन दिल्ली के दिल पर राज करेगा। लेकिन इससे पहले कि जनता ईवीएम में अपने फैसले को कैद करे, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के दंगल में अनुमानित सीटें आने का जिक्र किया है। मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी माँ बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। यही दावा अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। कोई भी नेता जब आ जाता है, कोई 400 कहता है, कोई 450 कहता है। अच्छा है केजरीवाल जी ने 80 नहीं कह दिया, जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा जीत जाते। वोटर वोट डालेगा और वोटर इनको हराएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं और बहनें थोड़ा धक्का लगाएं, तो मैं बता रहा हूं कि दिल्ली की महिलाएं, बहनें और सभी युवा साथी और सभी लोग वर्ग बहुत जोर से इनको धक्का देने वाले हैं और वो धक्का इतना जोर से पड़ने वाला है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सत्ता से बाहर होने वाले हैं। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई थी। 2020 में 62 सीटों पर आपने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार खुद अरविंद केजरीवाल ने 55 सीटें आने का अनुमान जताया है। यही वजह है कि दिल्ली चुनावों में
वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के आत्मविश्वास पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरी दिल्ली को अब किले में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये दिखाती हैं कि कल जब मतदान होने जा रहा है बड़ी तादाद में किस तरह से जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं, आपको बता दें कि किस तरह से पैरामिलिट्री के फोर्सेस हो या फिर पुलिस के जवानों की तैनाती हो, ये सुनिश्चित इस वक्त दिल्ली में किया जा रहा है।